हम लोग क्या पढ़ रहे थे जानते हो? पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता का गुणन नियम। 13.2 एक्सरसाइज उसमें का मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ भाई कि उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के साथ साथ एक्सरसाइज दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आज देखो हम लोग कुछ उदाहरण सॉल्व किया गया था। एक मतलब एक दो क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। देखो इसको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। उस दिन मैंने ये भी बताया था कि मतलब जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं, आपस में क्या होती हैं, आपस में स्वतंत्र होती हैं, तब जाके उनका बताओ क्या, कैसे हम लोग कंडीशन क्या जानते थे। देखो जब दो घटनाएं स्वतंत्र हों, मानते हैं ई और एफ, ई और एफ दो घटनाएं हैं, दो घटनाएं हैं। ये आपस में स्वतंत्र है भाई, इंडिपेंडेंट है। स्वतंत्र हो तो क्या होता है, स्वतंत्र हूं तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यही होता है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सुनो हमारी बात, क्या ऐसे बोलता है कि अगर दो घटनाएं, इधर देखो मतलब प्रूफ करने को बोलेगा। आप प्रूफ कैसे करोगे, बोलेगा क्वेश्चन में क्या होगा जानते हो, बोलेगा यदि ई तथा एफ, यदि, ये आपका एग्जाम्पल शायद एग्जाम्पल भी है, यदि ई तथा एफ दो घटनाएं हैं, ये आपस में स्वतंत्र हैं। क्या है, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं। तो बोला है कि तो आप ये प्रूव कीजिए कि ई तथा एफ डैश भी आपस में स्वतंत्र होगा, भी आपस में स्वतंत्र होंगी, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। अब यहां पर आपको कॉन्सेप्ट देखना है। देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं, जैसे सुनो, जब ई तथा एफ स्वतंत्र है तो बताओ क्या होगा। तो यहां से कंडीशन हमने क्या निकाला कि जब दो घटनाएं स्वतंत्र है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये होता है भाई। अब बोल रहा है तो आप ये प्रूव कीजिए कि यदि ये दोनों स्वतंत्र हैं तो आप ये प्रूव कीजिए तो ये भी दोनों स्वतंत्र होंगी। दोनों में अंतर कुछ दिख रहा है? यहां पर देखो ई तथा एफ डैश है, क्या है, एफ डैश। एफ डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे सेट में पढ़ते थे ना, कॉम्प्लीमेंट्री होता था, समझे कि नहीं। यहाँ पर एफ डैश है, हमेशा जान लो भाई बात क्या होती है। बात ये होती है, बात क्या होती है कि अगर जैसे किसी प्रायिकता, इधर देखो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ, सुनो पहले, जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, इधर सभी लोग देखो जी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश निकालना है, इसके बराबर क्या होता है जानते हो, बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होता है। क्या मैंने बोला, अगर किसी पर डैश आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, 1 माइनस उसका डैश हट जाता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा होता है भाई। मैं क्या बोला, जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, समझे कि नहीं। अगर सुनो पहले, अगर ये कहीं पर ये लिखा है, जैसे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखा है, इसके बाद डैश वाले फॉर्म में लाना है तो क्या लिख दोगे जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, ये हो जाएगा। बात हमारी समझ रहे हो? ए उल्लू इधर देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एफ है प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब किसी के ऊपर डैश नहीं लगा है, अगर डैश वाला लाना है तो 1 माइनस डैश वाला आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, अगर डैश लगा है तो 1 माइनस डैश वाला हट जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझे कि नहीं। इसका यूज अभी मैं लेने वाला हूँ। तो देखो मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों स्वतंत्र होंगी। तो जब स्वतंत्र होंगी तो भाई कॉन्सेप्ट केवल एक ही है, अगर दो घटनाएं स्वतंत्र प्रूफ करना है तो कॉन्सेप्ट केवल ये है कि हम क्या ला दें, ये ला दें कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश, डैश है ना ये, एफ डैश बराबर क्या हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश आ जाए। यही प्रूव कर दिया जाए तो अपने आप स्वतंत्र हो जाएगी, पता चल जाएगा। अब कैसे इसको प्रूव किया जाएगा, इसको प्रूव करना है। इधर देखो, मैं आपको उस दिन आपको कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था जानते हो, आपको ये सिखाया था अगर कहीं पर कोई सेट दिया गया हो, अगर बोला हो कि ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ होता है। उस दिन मैंने सिखाया था कि नहीं सिखाया था, यहाँ पर सेट बनाकर बताओ जी, सिखाया था ना। अगर ई इंटरसेक्शन एफ डैश पूछ रहा है तो मतलब क्या होता है, ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ होता है, हमेशा जान लो। जैसे इधर देखो, जैसे ई ए इंटरसेक्शन बी डैश पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी होगा, समझे कि नहीं समझे। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश बोला है ना, देखो इसके बराबर ये प्रूफ करना है तो इसके बराबर ये प्रूफ कैसे होगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ला देता हूँ, समझे नहीं। चलो ई इंटरसेक्शन एफ डैश है तो देखो इसके बराबर होगा क्या, देखने की कोशिश करो। ये क्या होता है भाई, एक फार्मूला भी मैंने बताया क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर क्या होता है,
ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ होता है कि नहीं। अब प्रोबेबिलिटी लगा तो प्रोबेबिलिटी वाला आ जाएगा। तो देखो इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा जी, बताओ भाई। यही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से देखो यही बराबर ही होता है। अब प्रोबेबिलिटी फॉर्म में बोला है, इसके बराबर तो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, तो चलो यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में शुरू में ही बोला है यदि ई तथा एफ स्वतंत्र हैं। जब ई तथा एफ स्वतंत्र हैं तो कंडीशन क्या होगी भाई, कंडीशन ये होगी, यहाँ से हम कॉन्सेप्ट ये निकालेंगे। यहाँ से क्वेश्चन में बोला गया है ना, यहाँ से ये निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये लिखा जा सकता है ना, ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ से आप ये बताओ, सुनो पहले, अब यहाँ पर मैं ई कॉमन कर सकता हूँ क्या, बताओ जी। ई कॉमन कर सकता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मैं कॉमन करूँगा तो बताओ क्या बचेगा। हाँ देखो ब्रैकेट में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही तो बचेगा। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मतलब क्या होता है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश हो जाता है, होता ही नहीं होता। तो देखो ये आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिख रहा है ना जी उसमें, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश आ जाएगा। समझे नहीं, यही तो प्रूव करना था। देखो ये बराबर ये लाना, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश आ गया। समझे नहीं, तो ये प्रूव करने को देगा क्वेश्चन में, आपको प्रूव करना पड़ेगा ऐसे दिमाग लगाकर। ठीक भैया, आप सुनो पहले, अब आपको यही मैं कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ। मतलब अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो आपको ये बोला जाएगा, तो आप बोलोगे हाँ ये स्वतंत्र होता ही है, इसको मिटाएं तो। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर बोल दे कि, सुनो पहले, अगर बोले कि ई तथा एफ, ई तथा एफ दो घटनाएं हैं, ई तथा एफ यहाँ जो बोले मतलब दो घटनाओं का अगर कंपेरिजन करें, ई तथा एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हों, दो स्वतंत्र घटनाएं, दो स्वतंत्र घटनाएं हो, तो हमेशा जान लेना भाई। इधर देखो, तो ई डैश तथा एफ डैश भी स्वतंत्र होगी। क्या होगी, तो तब क्या होगा, अगर हो तो क्या होगा, ई डैश तथा एफ डैश भी स्वतंत्र होंगी। समझे ए उल्लू, मैं क्या बोल रहा हूँ, भी स्वतंत्र होगी। कैसे होगी, मतलब जब स्वतंत्र बोलेगा तो मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश होगा। कब होगा ये, जब ई तथा एफ दो स्वतंत्र घटनाएं होंगी तब। समझे, ये पहला हो गया, पहला। तथा क्या होगा भाई, तथा दूसरा क्या होगा, अगर ई डैश तथा एफ भी स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। हमारी बात समझ रहे हो नहीं। ये सब कब कंडीशन लागू होगी, जब ई तथा एफ दो पहले से ही बोल देगा कि दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब जाके कंडीशन लगेगी। और देखो तीसरा भाई, ई तथा, अभी एक आध तो प्रूफ मैंने कराया है, ई तथा एफ डैश भी स्वतंत्र होंगी। मतलब समझ पा रहे हो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। समझे ही नहीं, ये बराबर ये होगा। ये सब कब होगा, जब ये ऐसे दिया रहेगा तब। तो आपको पेपर में देकर अगर बहुविकल्पी में से पूछ सकता है तो आप कर लोगे ना ऐसे। ठीक है भाई, अब पेपर में जो आए भी हुए हैं ऐसे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ आगे चल के। इसको मिटाएं क्यों जी, इसको मिटाते हैं। फिर क्या है जानते हो, ये 14वां उदाहरण है। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एनसीईआरटी का हर एक उदाहरण क्वेश्चन में बार बार इंपॉर्टेंट है। बोला है यदि ए तथा, यदि क्या बोला है, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। 14वां उदाहरण है भाई, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र है भाई, स्वतंत्र है। तो क्या बोला है जानते हो, तो बोला है तो ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता, तो ए या बी में से न्यूनतम एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ए या बी में से, ए या बी में से न्यूनतम एक, न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता,
न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता, न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता क्या होगी जानते हो? आपको प्रूव करना है कि 1 माइनस, यह देखो जी, प्रूव करना है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ये होगा। आपको ये प्रूव करना है। क्या बोला है कि मतलब ये होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हो, क्या हो? यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हो तो ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता ये होगी। ये इसको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव किया जाएगा? तो जब ये बोले कि ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की, ए या बी मतलब ए भी हो जाए या बी भी हो जाए या दोनों हो जाए, इसका मतलब यही तो होगा भाई, या तो ए हो जाए या तो बी हो जाए या तो दोनों हो जाए। इसका मतलब क्या होता है? जब ए या बी या करके आए, मतलब ए या बी में से न्यूनतम एक, मतलब दोनों ए या तो एक हो जाए या तो बी हो जाए या तो दोनों हो जाए। इसका मतलब ये होता है भाई, हमेशा जान लेना कि इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बोल रहा है। इसका मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी बोल रहा है। समझे कि नहीं? ये बोल रहा है, इसका मतलब है। अच्छा बताओ, जब ए तथा, इधर देखो, ए तथा बी, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इससे कंडीशन, इससे आप क्या निकालोगे? इससे क्या कॉन्सेप्ट निकालोगे? इससे जब बोले ए और बी स्वतंत्र घटना है तो इससे क्या निकालोगे? इससे आप ये निकालोगे निष्कर्ष की, मतलब ये बोलना चाहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। इससे निष्कर्ष ये निकलेगा। समझ पा रहे हो? नहीं निकल रहा। जहाँ पर यूज लगेगा इसके स्थान पर ये रखा जाएगा। ठीक भैया, चलो इससे बताओ ये क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका मतलब क्या है? ये है। समझ पाए? जब न्यूनतम की बात बोलेगा। अब देखो ए यूनियन बी बराबर होता क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो ये फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। होता है कि नहीं होता? ये होता है ना भैया, ये फार्मूला होता है। चलो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के स्थान पे क्या रखा जा सकता है? वो रखा जा सकता है नहीं, क्योंकि शुरू में ही बोला है ए बी तथा स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो रखो भाई, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रखा जा सकता है ना? रख सकते हो ना भैया? रखा जा सकता है। अब सुनो हमारी बात सुनो। अब यहाँ पर ये किया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऐसे रखा रहने दिया जाए, प्लस में यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, यहाँ पर भी है, क्या कॉमन कर लो दोनों को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन करोगे तो क्या बचेगा? ब्रैकेट में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही बचेगा कि नहीं बचेगा भाई? ये बचेगा। अच्छा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता क्या है? हाँ समझे कि नहीं? ये ए डैश आ जाएगा ना, 1 माइनस करके है तो ए डैश, जिसके बगल में 1 माइनस वही डैश हो जाएगा, तो 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हो जाएगा। इतना समझ पाएगा नहीं है? अब अभी आपको मैंने क्या बताया? अभी आपको मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, इधर देखो जी, ए डैश बराबर क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मतलब डैश पूछ रहा है तो 1 माइनस करके डैश हट जाएगा। अगर डैश नहीं है, अगर डैश नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसके स्थान पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आ जाएगा। ये यूज लेते रहेंगे जहाँ पर जैसे जरूरत लगेगी। समझ पा रहे हो नहीं? तो यहाँ पर देखो, इधर देखो, यहाँ पर ए डैश है तो ऐसे कुछ लाना है तो यहाँ पर ला सकते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के स्थान पर क्या लिख सकते? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश रख सकते हो ना भैया? इसके साथ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ये लिख सकते हो ना भैया? ये लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए डैश है, यहाँ पर भी ए डैश है, क्या कॉमन कर सकते हो? कॉमन करेंगे, 1 तो रहने दो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश में कॉमन करने वाला हूँ। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कॉमन करूँगा तो देखो क्या बचेगा? ब्रैकेट बनेगा, यहाँ पर 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा? और क्या बचेगा बताओ जी? प्लस नहीं भाई, माइनस कॉमन किए हैं ना, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कॉमन किए हैं ना, तो 1 बचा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचेगा, यही बचेगा। हाँ, अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर देखो, इसको आगे स्टेप बढ़ाते हैं भाई, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, यही होगा नहीं होगा? यही तो प्रूफ करना था। देखो ये शायद प्रूफ हो गया ना भाई। ये 3-4 नंबर के क्वेश्चन में आएगा, ये अब पक्का आएगा। यही ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। इसको कई बार करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है लो, क्या बोलते हैं हम? क्या हुआ? कुछ हो रहा है? इधर देखो 13.2 एक्सरसाइज में देखो क्या बोला है। क्वेश्चन पे अब चलते हैं, जल्दी इसका क्वेश्चन समाप्त करते हैं भाई। ठीक, तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, आप देख रहे होगे। देखो क्या दिया है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 13.2 एक्सरसाइज, 13.2 एक्सरसाइज की पहली सवाल में देखो क्या दिया है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है 3/5।
3/5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर दिया गया है 1/5। तो बोला है कि और ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। बार बार बोलेगा तभी आपको वो ऐसा कुछ करना है। ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं भाई। जब ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप नहीं ज्ञात कर पाओगे। जब स्वतंत्र बोल दिया तो मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा कि नहीं होगा भाई, होगा। तब डायरेक्ट फार्मूला पे रखो, ए का मान क्या है 3/5 इंटू बी का मान 1/5, डायरेक्ट 3/25 आंसर आ जाएगा ना, आ जाएगा भाई। अब चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, ताश की गड्डी वाली बात है इसमें। इधर देखो मैं पढ़ने वाला हूँ, आप सुनो ना। बोला है कि 52 पत्तों की एक गड्डी, क्या 52 पत्तों की एक गड्डी में से यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए। ए लो सुनो पहले, मैं आप इसमें देखो 13.2 एक्सरसाइज में मैं आपको 2 चीज बताया हूँ। एक बताया हूँ प्रायिकता का गुणन नियम, मतलब उसमें क्या होता था, मतलब देखो दो घटनाएं दिया जाता था। उसमें पहले एक बोलता था कि दोनों घटनाओं को होना अनिवार्य, मतलब दोनों घटनाएं होना है। लेकिन ये बोलता था भाई, तो उसमें कैसे क्या करते थे, पहले एक घटना होती थी, फिर जाके पहली वाली घटना पे दूसरी वाला घटना डिपेंड होता था कि नहीं होता था, वो बोला जाता था डिपेंडेंट इवेंट, पराश्रित घटना उसे बोला जाता। ठीक भाई, तो देखो यहां पर क्या बोला है, और सुनो पहले हम कैसे जांचेंगे कि ये भाई पराश्रित घटना है या स्वतंत्र घटना है। कैसे हम पता करेंगे कि ये स्वतंत्र घटना है कि या इंडिपेंडेंट इवेंट है कि डिपेंडेंट इवेंट है। तो हमेशा जान लेना, अगर कोई भाई निकालने वाली बात हो तो वहां से अगर प्रतिस्थापित किया जाएगा, क्या मतलब हमारे पास रिप्लेस किया जाए, विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, एक होगा विथ रिप्लेसमेंट, एक होगा विथ रिप्लेसमेंट, एक होगा विदाउट। विथ रिप्लेस क्या भाई, अगर होगा विथ रिप्लेसमेंट इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि भाई निकालने के बाद फिर जाकर उसमें मिला दिया गया, फिर दूसरा निकाला गया। इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि ये घटनाएं क्या होंगी, आपस में स्वतंत्र घटनाएं होंगी। अगर विथ रिप्लेसमेंट बोलेगा तो स्वतंत्र घटनाएं होंगी। अगर बोलेगा बिना प्रतिस्थापित किए हुए तो ये पराश्रित घटनाएं होंगी, मतलब पहली वाली घटना पर डिपेंड करेगा ही। नहीं समझे। अब देखो यहां पर आप हमको बताएंगे, अभी जो क्वेश्चन मैं पढ़ने वाला हूं आप इसमें बताएंगे स्वतंत्र घटना है कि पराश्रित घटना है। मैं पढ़ूं, देखो भाई बोला है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए। बताओ जी यहां से आप क्या समझे, फिर से मैं बोल, 52 पत्तों की एक गड्डी में से यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए। बिना प्रतिस्थापित किए, बिना प्रतिस्थापित किए मतलब बिना रखे हुए, एक को निकाला गया फिर जाके उसको बगल में रख दिया गया, फिर दूसरा को निकाला गया। ऐसे नहीं निकालने के बाद देखा गया कौन सा पत्ता निकला, फिर जाके उसी में ताश की गड्डी मिला कर फिर जाके ऐसे नहीं किए, बगल में रख कर, मतलब बिना प्रतिस्थापित किए, बिना मिलाए हुए। तो मतलब ये क्या है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, ये क्या है पराश्रित घटना है। समझ पाए, यहां से ये निष्कर्ष निकला। तो चलो 52 पत्तों की, अब यहां से सुनो, अब चलो सवाल पे देखते हैं। भाई 52 पत्ते, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होती है। अब बोला भी है यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए 2 पत्ते निकाले गए। अब 2 पत्ते निकाले हैं, बोला है कि दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता, काले रंग होने की। आप हमेशा जान लो, सुनो पहले मैं क्या बोलने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 52 ताश की गड्डी 52 पत्ते होते हैं ना, तो हमेशा जान लो यार एक काला पत्ता होता है और आधा लाल पत्ते होते हैं। क्या होते हैं, आधा काले पत्ते होते हैं, आधा लाल पत्ते। आप खुद ही देखे होंगे, एक चिड़ी वाला और हुकुम का मतलब काले पान, हुकुम जिसे हुकुम बोला जाता है या काला पान बोला जाता है, वो तो काला होता है और चिड़ी वाला दोनों काला होता है ना। ईंट और लाल पान वो लाल होते हैं, तो मतलब 26 काले पत्ते होते हैं, 26 लाल पत्ते। समझेंगे नहीं, मतलब अगर बोला जाए कि ताश की 52 ताश की गड्डी में कितने काले पत्ते होते हैं, कितने लाल, 26 लाल 26 काले। समझे नहीं, इसमें क्या बोला गया कि 52 मतलब गड्डी में 52 ताश हैं, उसमें से बोला गया है 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों के काले होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमेशा जान लो। एक बात और मैं बोलने वाला हूं, जब बोला जाए 2 पत्ते ना, तो यहां से आप ये सोचोगे दोनों पत्ते एक साथ खींचा गया है कि अलग अलग खींचा गया है। तो हमेशा जान लो भाई दोनों बात एक ही होगी, चाहे दोनों एक साथ खींचो या अलग अलग खींचो, एक निकालने के बाद एक खींचो, चाहे दोनों एक साथ खींचो, दोनों में एक ही कंडीशन। समझे नहीं, पहले ही बोल दिया बिना प्रतिस्थापित किए, मतलब ये भाई पराश्रित घटना। अब चलो अब देखो घटना बनाते हैं, 2 घटना निकालना। इधर देखो दोनों को होने का, तो मैं मानता हूं कि ई वाली घटना बना लेता हूं कि पहले पत्ते का काला होना, दोनों पत्ते काले होने की प्रायिकता पूछा है ना। पहले पत्ते का, ये 52 ताश की गड्डी, 52 पत्ते हैं एक ताश की गड्डी में, पहले पत्ते का
काला होना भाई। अब देखो यह घटना मैं क्या बना लेता हूं, यह घटना दूसरे पत्ते का भी काला होना ना, क्योंकि बोला है दोनों पत्तों के काले होने के पर दूसरे पत्ते का काला होना। दूसरे पत्ते का काला होना। अब चलो अब इधर हमारी बात सुनो आप। अब क्या बोला है कि ई, अब सुनो पहले, अब बोला है कि दोनों पत्तों का काला होना ना, मतलब दोनों घटनाएं का होना अनिवार्य है कि नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि यह घटना हो तो भाई तो इसका मतलब यह है कि केवल दूसरे पत्ता काला होगा ना, लेकिन बोला है कि दोनों पत्तों का काला होने की प्रायिकता पूछा है, तो मतलब हमको क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसमें बताओ ये स्वतंत्र घटना है, बताओ जी ये स्वतंत्र घटना है। बोला है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब बिना प्रतिस्थापित किए हुए। तो यहाँ से क्या मतलब होगा, मतलब होगा पहली घटना पहले हम पत्ता निकालेंगे वो काला निकलेगा, तो उसके मतलब पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब ई हो ई पर डिपेंड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पत्ता निकल जाएगा बगल में रखा जाएगा, तो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान में ई होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको ऐसे सिखाया था। तो इधर देखो, अब यहाँ पर देखो ई मतलब पहले पत्ते का काला होना, तो बताओ जी कितने पत्ते काले होते हैं? 26 काले होते हैं ना। इधर देखो तो 26 बटे ओवरऑल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते, 52। समझ पाए? चलो भाई 52 लिख दिया गया। अब बचे कितने बताओ, क्योंकि भाई ये निकाल के रखा गया है बगल में, तो 26 में 26 तो 52 थे, अब एक निकल गया होगा तो 25 बचे होंगे। क्या हो जाए होंगे? 25, 51। इतना समझ में आया? अब इसको चलो सॉल्व किया जाए। 26 दूनी 52 होता है क्या, समझे कि नहीं? तो क्या हो जाएगा भाई 25 बटे, आंसर क्या आ जाएगा 25 बटे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 102 हो जाएगा। क्या 102? ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता 25 बटे 102। समझे? इसको मिटाओ, दूसरे सवाल बताते हैं। अभी इसी में इसी 13.2 एक्सरसाइज की 18वीं सवाल देखो, इसमें दिखाते हैं। 18वें सवाल में देखो, अभी और सब कराना है लेकिन इधर देखो, जैसे ये सवाल है, समय कम है अपने पास, तो देखो 18वें सवाल। 18वें सवाल में बोला क्या है, दो घटनाएं ए तथा बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं। परस्पर स्वतंत्र मतलब ये आपस में स्वतंत्र होगी, कब होगी? आपको 4 कंडीशन दिया है, इसमें आपको बोलना है कौन सी सही होगा कंडीशन। बोला है ए तथा बी घटना स्वतंत्र होगी, कब होगी? स्वतंत्र होंगी। अब कब होगी भाई? इसमें 4 कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन क्या है जानते हो? पहला कंडीशन आपको इसमें मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इधर देखो, पहले में बोला है ए और बी परस्पर अपवर्जी है। ए तथा बी परस्पर अपवर्जी हो तब जाके होगा। अपवर्जी लिखा है भाई ये, ठीक, अपवर्जी। दूसरा क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, मतलब दूसरा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इधर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू बी डैश। हमेशा इधर देखो, पहले ए उल्लू, इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ए अगर जैसे ए डैश डॉट बी डैश बोले ना, इसका मतलब होता है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। समझे नहीं? कहीं कहीं का इंटरसेक्शन का यूज नहीं करेगा, डाट का यूज करेगा। समझ लेना, डाट मतलब इंटरसेक्शन ही है। ठीक भैया, ये कॉन्सेप्ट की बात है। तो ये मतलब बोला है आगे, ये बराबर क्या होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए एक ब्रैकेट में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक ब्रैकेट में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तीसरा इसी में बोला है, तीसरा बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर बी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो। चौथा इसी में कंडीशन बोला है कि चौथा कंडीशन क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1 हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1 हो। तो आप इसमें दिमाग लगाओ जी, कौन सा सही हो सकता है? इधर देखो, पहले बोला है ए तथा बी स्वतंत्र होगी। स्वतंत्र होगी तो कौन सा कंडीशन था? ऐसे बात नहीं बोलोगे आप, हर एक क्वेश्चन का एलिमिनेट करना सीखो। एलिमिनेट मतलब भाई अगर जब कुछ गलत होंगे तो जो बचेगा लास्ट में वही सही होगा। तो पहले देखो, पहला देखो क्या गलत हो सकता है? ए तथा बी परस्पर अपवर्जी हो तब जाके स्वतंत्र होगी। तो अपवर्जी का मतलब आपको बताया था। अपवर्जी का मतलब क्या होता है बताओ कोई जी? उल्लू मैं उस दिन सिखाया था। अपवर्जी का मतलब होता है कि जब दो घटनाएं दिया हो और दोनों में कोई भी कॉमन हो ही ना, कुछ कॉमन ना हो। समझे कि नहीं? जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो मतलब फाई होगा। समझे नहीं? जब कोई भी चीज ना कॉमन मतलब एक भी एलिमेंट बचेगा ही नहीं। जब एक भी एलिमेंट बचेगा नहीं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। नहीं समझे?
तो बोला ए तथा बी स्वतंत्र होगी, स्वतंत्र होगी तो मतलब क्या होगा, तो दोनों परस्पर अपवर्जी होगी। इसका मतलब सुनो पहले, जब स्वतंत्र लिख कर आए तो इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही होना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए, ये इसका कंक्लूजन है। अब ये बराबर देखो कहाँ कहाँ पर ऐसे मिल सकता है, यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब 0 होगा। तो बताओ इसके बराबर तो ये आना चाहिए ना, 0 थोड़ा आना चाहिए, बताओ जी। तो ये नहीं होगा, समझे ही नहीं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। जब एक भी एलिमेंट नहीं आएगा तो उसका प्रायिकता 0 होगी, समझे ही नहीं। चलो ये अब ये इधर देखो, इधर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश डॉट बी डैश बराबर ये होना चाहिए। अगर ये बराबर ये होगा तो क्या स्वतंत्र होगी। तो देखो सुनो पहले, मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये थोड़ा घुमा कर दिया है, लेकिन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होता क्या है, बताओ जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश होता है नहीं होता, ये होता है इनटू में 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब इधर देखो, अभी मैंने आपको निष्कर्ष मतलब थोड़ा लिखवाया था जब ये बता रहा था कि जब ए तथा बी दो घटनाएं होती हैं स्वतंत्र, तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मतलब जब ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो ए डैश बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, ए डैश तथा बी भी स्वतंत्र घटनाएं होती है, ए तथा बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होती है। वहां पर ई और एफ मानकर बताया था, समझे ही नहीं। अब यहाँ पर देखो ए डैश जब मतलब वो स्वतंत्र होती है मतलब क्या होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश होता है। यहाँ पर देखो वैसे ही कुछ दिया है कि नहीं दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन है, समझे। इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू बी डैश, वही तो लिखा है यार, इसका मतलब है। तो मतलब ये सही हो सकता है। इधर देखो ये क्यों गलत होगा, क्योंकि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब स्वतंत्र होगी, कभी नहीं, ऐसे होगा ही नहीं यार। इसका मतलब भी बस इतना ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, समझे कि नहीं समझे।